Welcome to the next lecture on mathematics. In this lecture, we are going to discuss the next important topic of maths, that is how to find range of real function. And this example will help you to understand the complete concept of range of a function. So let's see. Here our function is f of x equals to under root of 25 minus x square. So in first step, we have to write y equals to, it is a 25 minus x square. Squaring on both sides, so we will get y square equals to 25 minus x square. That means x square is equals to 25 minus y square. So we require x equals to function of y. So here x equals to, it is a under root of 25 minus y square. So we get x equals to function of y. तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप. फर्स्ट में हमने y इक्वल्स टू लिखा, सेकेंड में हमने x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इस फंक्शन का आपको फाइंड आउट करना है डोमेन. ये जो न्यू फंक्शन है इसका डोमेन फाइंड आउट करना है. एंड वी नो दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन फाइंड आउट करना है, दैट इज नथिंग बट वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ y. कि ऐसे कौन सी y की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन एग्जिस्ट हो. सो अंडर रूट इज एग्जिस्ट ओनली इफ दिस अंडर रूट टर्म is greater than equals to 0. If we factorize this term, so it is nothing but y minus 5, y plus 5 less than equals to 0. मैं ये इस तरह से कैसे कर रही हूँ, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. उसी बेसिस पे हम ये टर्म लिख रहे हैं. अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लो वेविकाउ मेथड का, so that you will get the idea why we are writing this term. Now see here, this is nothing but 5 and this gives the value minus 5. So plot this point. So minus 5, 5. Here plus, minus, plus. So negative answer exist हो रहा है यहाँ पे. मतलब this condition will be hold in the interval minus 5, 5. So this is nothing but a domain for this function. तो यही हमारा क्या हो जाएगा, range of a given function. But अगर हम given function को observe करते तो ये जो y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें रेंज फाइंड आउट करना मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, जो x के करस्पॉन्डिंग जो आपको y की वैल्यूज मिल रही है ना, उसी का कलेक्शन. अब यहाँ पे अंडर रूट में अगर टर्म है तो वी नो दैट अंडर रूट नेवर गिव द नेगेटिव वैल्यू. दैट मीन्स यहाँ पे ये रेंज हो सकता था बट यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैसे निगेटिव है, वो निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकती. सो यही हमारा रेंज रहेगा एक्सेप्ट दिस निगेटिव वैल्यू. तो इस सेट में से निगेटिव वैल्यू को निकाल दो. So it is a range of a given function is close interval 0, 5. This is our final answer. Now in this second example, again we have to do the same process, that is y equals to under root of x square minus 25. Squaring on both sides, so y square is equals to x square minus 25. Write down this term x equals to, for x equals to it is a x square is equals to y square plus 25, that is nothing but x equals to under root of y square plus 25. Now find its domain. अब डोमेन फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे y के कौन से वैल्यूज के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट है, ऑल वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि ये कभी निगेटिव होगा ही नहीं, और अगर ये कभी निगेटिव नहीं होगा दैट मीन्स ऑल वैल्यूज ऑफ y के लिए क्या है, ये फंक्शन एग्जिस्ट है. सो फॉर दिस फंक्शन डोमेन इज आवर कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स. नाउ सी, अगर ये y के हर एक वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब हमने क्या किया, y के वैल्यूज फाइंड आउट किए, तो y इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स के ऑल वैल्यूज के लिए ये टर्म एग्जिस्ट करेगा. नाउ व्हाट अबाउट द रेंज. सो इस टर्म को देखो, गिवन फंक्शन में ये जो टर्म है ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा बिकॉज ऑफ अंडर रूट. सो इसमें से निगेटिव टर्म को हटा दो तो दैट इज नथिंग बट द रेंज ऑफ आवर गिवन फंक्शन. सो हियर range is equals to, from this term it is a close interval 0 up to the infinity. Okay, so this is the range for our, so this is our final answer. So in this way we can find the range of a function. Thank you. Like, share and subscribe.